वन डे वन एपिसोड सीरीज में सभी का स्वागत है। क्या हो अगर जिंदगी का सबसे हसीन दिखने वाला समर वेकेशन पल भर में एक भयानक डरावने सपने में बदल जाए। हमारी आज की कहानी ओएसिस की शुरुआत कुछ ऐसी ही थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरी सिचुएशन के साथ होती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का जिसका नाम डैनी है, वो बैकग्राउंड नरेशन में बताता है कि समर वेकेशन अपनी रोजमर्रा की बकवास जिंदगी को भूलने और घूमने का सबसे सही समय होता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अचानक सीन बदलता है और हम एक लड़की सीलिया को देखते हैं जो बहुत घबराई हुई है और जान बचाने के लिए जंगल में भाग रही है। वो बार बार डैनी को फोन मिलाने की कोशिश करती है और रोते हुए कहती है, डैनी प्लीज फोन उठाओ प्लीज। लेकिन तभी पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है और उसकी एक दर्दनाक चीख के साथ फोन कट जाता है। डैनी का वॉइस ओवर कहता है, तब आपको एहसास होता है कि आप इस गर्मी को अपनी पूरी जिंदगी याद रखने वाले हैं, लेकिन उस वजह से नहीं जो आपने सोची थी। कहानी फिर वर्तमान में आती है, जहां पुलिस स्टेशन में डैनी से पूछताछ की जा रही है। सीलिया लापता हो चुकी है। पुलिस डैनी से पूछती है कि उसका लापता लड़की सीलिया के साथ क्या रिश्ता था और वो उसे कैसे जानता था। होटल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक डैनी सिर्फ 2 दिन पहले ही इस ओएसिस नाम की रिजॉर्ट में आया था। पुलिस का शक डैनी पर गहरा रहा है क्योंकि होटल के कैमरों में उन दोनों को काफी करीब देखा गया था। एक पुलिस अधिकारी तो ये तक इशारा करता है कि शायद सीलिया ने डैनी को मना किया होगा और डैनी ने आपा खोकर कुछ गलत कर दिया। लेकिन डैनी के पेरेंट्स मिगुएल और सारा बीच बचाव करते हैं। डैनी खुद साफ करता है कि वो ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है जो किसी की नापसंदगी का सम्मान न करे। वो बताता है कि उनके बीच सिर्फ एक मामूली सा किस हुआ था। पुलिस डैनी को सब कुछ सच बताने को कहती है क्योंकि सीलिया की जान दांव पर लगी है। इसके बाद कहानी 48 घंटे पीछे जाती है। हम डैनी, उसकी माँ सारा के पार्टनर मिगुएल और मिगुएल की बेटी सोफिया को एक कार में सफर करते हुए देखते हैं। मिगुएल इस वेकेशन को लेकर बेहद एक्साइटेड है और एक शानदार सेल बोट पर सफर करने की बातें कर रहा है। लेकिन तभी रास्ते में अचानक गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है और एक्सीडेंट होते होते बचता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सीलिया ही थी। खैर, वे सभी ओएसिस इन्फिनिटी नाम के एक बेहद आलीशान रिजॉर्ट में पहुंचते हैं। वहाँ उनका स्वागत रिजॉर्ट के मैनेजर लुइस बैसेल्गा करते हैं। लुइस अपनी बेटी सीलिया को बुलाते हैं और उसे इन बच्चों को पूरे रिजॉर्ट का टूर कराने के लिए कहते हैं। सोफिया, जो शुरू से ही थोड़े नखरेबाज मिजाज की है, वो डैनी से कहती है कि डैनी अपनी लाइफ जिए और वो अपनी, उनके बीच कोई दखल नहीं होना चाहिए। जब सीलिया टूर शुरू करती है तो सोफिया बीच में ही नखरे दिखाकर उन्हें छोड़कर पूल की तरफ चली जाती है। अब टूर पर सिर्फ डैनी और सीलिया बचे हैं। टूर के दौरान डैनी और सीलिया आपस में बातें करते हैं और काफी हंसते हैं। सीलिया पूछती है कि क्या सोफिया उससे किसी वजह से नाराज है। डैनी हंसकर बताता है कि वो उसकी सगी बहन नहीं है बल्कि वो हमेशा ऐसे ही रूखी रहती है और जब वो आसपास नहीं होती तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है। दूसरी तरफ सोफिया पूल एरिया में अपने बेहद अमीर दोस्तों लियो और माका से मिलती है। वे लोग पिछले 6 सालों से हर गर्मी में इसी आलीशान रिजॉर्ट में आ रहे हैं। दूर से डैनी और सीलिया को करीब देखकर माका डैनी को लुक के मामले में रेटिंग देती है, लेकिन सोफिया उन्हें बताती है कि डैनी की माँ और उसके डैड रिलेशनशिप में है। सोफिया ये भी साफ कर देती है कि डैनी उसका टाइप बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे वहाँ दूर खड़ा एक दूसरा लड़का पसंद है जो कि माका का बॉयफ्रेंड पैब्लो है। इसके बाद जब सोफिया महिलाओं के चेंजिंग रूम में जाती है तो वहाँ पैब्लो पहले से मौजूद होता है। पैब्लो बहाना बनाता है कि लड़कों के चेंजिंग रूम के तौलिए खत्म हो गए थे, इसलिए वो यहाँ आया है। सोफिया और पैब्लो के बीच एक बेहद फ्लर्टिंग और तनावपूर्ण बातचीत होती है, जहाँ सोफिया उसे तौलिया उतारने के लिए उकसाती है, लेकिन साथ ही उसे याद दिलाती है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। वो पैब्लो को एक बिगड़ा हुआ लड़का कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर सीलिया डैनी को उसका आलीशान कमरा दिखाती है। डैनी मजाक में कहता है कि वो यहाँ एक बड़ी प्राइवेट पार्टी रख सकता है, लेकिन सीलिया उसे नियमों की याद दिलाती है। जब दोनों बैल्कनी में जाते हैं तो डैनी वहाँ के खूबसूरत नज़ारे को देखकर हैरान रह जाता है। डैनी की माँ सारा भी वहाँ आ जाती है और डैनी को समझाती है कि ये जवानी के साल दोबारा लौटकर नहीं आएंगे, इसलिए वो इस वेकेशन को खुलकर एंजॉय करे। दूसरी तरफ हमें रिजॉर्ट की स्टाफ मेंबर और सीलिया की सहेली हेलेना के बारे में पता चलता है। हेलेना को स्कॉलरशिप नहीं मिली है और वो कर्ज में डूबी हुई है। वो बहुत परेशान है और कहती है कि वो इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। सीलिया उसे दिलासा देती है और दोनों वादा करती हैं कि जो भी उनके दिल को दुखाएगा वे उसे सबक सिखाएंगी। तभी रिजॉर्ट के मैनेजर लुइस सभी स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग लेते हैं। वे बताते हैं कि आज रात होने वाली सीजन ओपनिंग पार्टी रिजॉर्ट का सबसे बड़ा इवेंट है, क्योंकि आज होटल में 95% बुकिंग है। वे सभी को काम पर पूरी तरह से फोकस करने की सख्त चेतावनी देते हैं। इसी बीच हेलेना और सीलिया आज रात की अपनी सीक्रेट बीच पार्टी प्लान कर रही हैं, जिसके लिए हेलेना चुपके से शराब चुराती है। अब रात हो चुकी है और ओएसिस रिजॉर्ट में साल की सबसे बड़ी और आलीशान पार्टी शुरू होती है, जहां डैनी की माँ बेहद खूबसूरत लग रही है और सब लोग मस्ती के मूड में आ चुके हैं। पार्टी में डैनी अपनी माँ सारा और सौतेले पिता मिगुएल के साथ बातचीत करता है। उसकी माँ बहुत खुश है और डैनी को डांस करने के लिए कहती है, जिससे उनके बीच हल्की फुल्की हंसी मजाक होती है। वहीं दूसरी तरफ सीलिया और हेलेना बार पर काम कर रही हैं। हेलेना कहती है कि इन अमीर मेहमानों के लिए सब कुछ बहुत आसान है।
लेकिन सीलिया डैनी का बचाव करते हुए कहती है कि वो दूसरों से अलग है। इस पर हेलेना उसे आगाह करती है कि वो भी बाकी अमीर लड़कों जैसा ही है। इसी बीच अमीर बच्चों का ग्रुप आपस में गॉसिप कर रहा है। लॉरा की दादी एस्पेरांजा उसे एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से मिलवाने लेकर जाती है। वहीं पैब्लो की बहन अलीशिया बारटेंडर जायन से ड्रग्स की मांग करती है और जायन के मना करने पर गुस्सा हो जाती है। जब पैब्लो देखता है कि जायन उसकी बहन से बात कर रहा है तो वो गुस्से में आकर जायन का कॉलर पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है। पैब्लो अपनी बहन को शराब और दवाओं के खतरनाक मिक्सचर को लेकर डांटता है, लेकिन अलीशिया उसे अनसुना कर देती है। इसके बाद सोफिया पैब्लो को चिढ़ाती है और कहती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड माका के होते हुए किसी और लड़की में दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन पैब्लो बताता है कि वो लड़की उसकी सगी बहन है। पार्टी में लियो को कंपनी पॉलिसी के कारण पूरी बोतल नहीं मिल रही होती है। तभी फेलिपे नाम का एक अमीर मेहमान दखल देता है और खुद को लियो का अंकल बताकर बोतल दिलवा देता है। फेलिपे अपने बेटे जॉन को लियो से मिलवाता है, जिसके पास एक पुराना फिल्म कैमरा है। लियो और जॉन के बीच कैमरे को लेकर बातचीत होती है। वहीं लॉरा की दादी उसे ऑगस्टिन फोर्ट नाम के एक लड़के से मिलवाती है, जिसका परिवार लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े मॉल्स का मालिक है। इन सब से दूर डैनी पार्टी से थोड़ा अलग हटकर घूम रहा होता है। तभी उसे अंधेरे में सीलिया और कैरामिन नाम की महिला के बीच झगड़े की आवाज सुनाई देती है। कैरामिन सीलिया को अपनी हरकतों और दोस्तों, खासकर हेलेना को लेकर चेतावनी दे रही होती है। डैनी चुपके से उनकी बहस सुनता है, लेकिन तभी एक गार्ड वहां आ जाता है और डैनी वहां से रूम की तलाश का बहाना बनाकर निकल जाता है। इसके बाद सीलिया किसी को फोन पर वॉइस मैसेज छोड़ती है कि वो कैरामिन की वजह से बहुत तनाव में है और उसे आधे घंटे बाद पुरानी जगह पर मिलेगी। तभी अचानक डैनी सीलिया के सामने आ जाता है, जिससे सीलिया डर जाती है। डैनी सीलिया से पूछता है कि उसके जैसे लोग कहाँ जाते हैं। सीलिया उसे पार्टी की चमक दमक से दूर रिजॉर्ट के पीछे घने जंगल की ओर ले जाती है, जो किसी भूल भुलैया जैसा है। डैनी मजाक में कहता है कि क्या वो उसे इस जादुई जंगल में लाकर किसी दलदल में फेंकने वाली है। दोनों के बीच का ये सस्पेंस भरा और रोमांटिक सफर अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है। सीलिया डैनी को बताती है कि वो इस रिजॉर्ट के अमीर मेहमानों के नखरों और उनके डांटने के रवैये से कितनी परेशान हो चुकी है, जहां लोग तौलिए फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कोई और उसे उठाएगा। डैनी उसकी बात समझता है और दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। तभी जंगल में झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है और उन्हें एक सुलगती हुई आग दिखाई देती है। अचानक वहां सीलिया के दोस्त जायन, ओलिवर और हेलेना आ जाते हैं। जायन डैनी को देखकर मजाक उड़ाता है कि एक अमीर लड़का यहाँ गरीबों के साथ शराब पी रहा है, जिस पर डैनी कहता है कि उसे अच्छी शैंपेन से ज्यादा अच्छे दोस्तों का साथ पसंद है। वे सभी मिलकर ट्रूथ डेयर या शॉट का खेल खेलने लगते हैं। खेल के दौरान हेलेना डैनी से पूछती है कि क्या वो खुद को उन लोगों से बेहतर समझता है, तो डैनी कहता है कि उसका यहाँ उनके साथ होना ही इसका जवाब है। जब सीलिया की बारी आती है तो वो डेयर चुनती है। डेयर ये था कि या तो वो बिना कपड़ों के पानी में जाए या फिर सर्कल में मौजूद किसी को किस करे। वे सभी मस्ती करते हुए समंदर के पानी की तरफ भागते हैं और मस्ती करने लगते हैं। बीच पर खड़े होकर जायन और हेलेना बात करते हैं। जायन कहता है कि डैनी काफी जमीन से जुड़ा हुआ इंसान लग रहा है, लेकिन हेलेना उसे अमीर लड़का ही समझती है जो सीलिया पर चांस मार रहा है। जायन और हेलेना के बीच पुरानी यादें ताजा होती हैं और जायन हेलेना को स्कॉलरशिप ना मिलने पर दिलासा देता है। तभी वहां अचानक माका, लियो और पैब्लो आ जाते हैं। वे लोग सीलिया और उसके दोस्तों के कपड़ों को जला देते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि वे उन्हें एक मेकओवर दे रहे हैं। वे सीलिया और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उन्हें छुट्टियों में कीड़े मकोड़े लगने का डर है। जायन को गुस्सा आ जाता है और पैब्लो उसे नशेड़ी कहकर चिढ़ाता है, जिसके बाद दोनों के बीच एक हिंसक लड़ाई शुरू हो जाती है। डैनी और बाकी सब मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। ये लड़ाई पूरे माहौल को बिगाड़ देती है और सभी के बीच भारी तनाव पैदा कर देती है। लड़ाई बढ़ने पर पैब्लो बहुत गुस्सा होता है और डैनी से कहता है कि डैनी के लिए सब कुछ कितना आसान हो सकता था, लेकिन उसने इन घटिया लोगों का साथ चुना। उधर हेलेना भी जायन पर बुरी तरह भड़क जाती है। जायन कहता है कि उन्होंने हमारे कपड़े जलाए हैं, लेकिन हेलेना कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत किसने की, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि लड़ाई को बढ़ावा किसने दिया, और वो जायन था। हेलेना रोते हुए कहती है कि उन्होंने हमारी पूरी रात बर्बाद कर दी और जायन को बेवकूफ कहकर वहां से चली जाती है। जायन उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन डैनी उसे रोकते हुए कहता है कि उसे अभी थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद डैनी और सीलिया अकेले वापस रिजॉर्ट की तरफ लौटने लगते हैं। सुबह होने वाली होती है और चिड़िया चहचहा रही होती हैं। डैनी पैब्लो के साथ हुई लड़ाई के लिए सीलिया से माफी मांगता है और मजाक में कहता है कि कभी कभी अमीर बच्चों का हारना भी अच्छा होता है। डैनी बताता है कि वो खुद अपनी लाइफ की कई चीजों को लेकर निश्चित नहीं है और हर चीज पर शक करता है। सीलिया कहती है कि वो भी इस रिसोर्ट की जिंदगी और अकेलेपन से तंग आ चुकी है, क्योंकि मेहमान यहाँ आते जाते रहते हैं और वो अकेली रह जाती है। रिसोर्ट के पास पहुंचकर सीलिया कहती है कि उसे जाना होगा, क्योंकि कल उसे काम पर भी जाना है। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और उनके बीच एक खूबसूरत रोमांटिक पल बनता है, लेकिन वो रुक जाते हैं। सीलिया हंसते हुए डैनी को रूम सर्विस का ज्यादा इस्तेमाल न करने की सलाह देती है। इसके बाद डैनी का बैकग्राउंड वॉइस ओवर शुरू होता है, जो बताता है कि इस ओएसिस रिसोर्ट में 50 कमरे हैं, जिनमें 50 बंद दरवाजों के पीछे 50 कहानियां और अनगिनत गहरे राज और झूठ छिपे हैं।
हम देखते हैं कि माँ का बिस्तर पर लेटी है और लियो को पुकार रही है। उसके बाद सीन कट हो जाती है और हेलेना को अकेला जंगल में शराब पीते दिखाता है। वो अपनी स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण से दुखी है। अचानक जंगल से कोई हिलने का आवाज सुनता है और हेलेना घबरा कर आवाज देते हैं कि कोई है वहाँ। अचानक किसी ने पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और इस सस्पेंस भरी सीन से पहला एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।